तो व्यूअर्स, जब मैंने अपनी पीएचडी के बाद एप्लीकेशंस जो पुट करना शुरू की फॉर पोस्ट डॉक्टरल, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मैं जो है वो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे अच्छे कवर लेटर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो इस कवर लेटर की क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, ये कैसा था, तो मैं आपको अपना कवर लेटर डिस्क्लोज कर रहा हूँ और जो बंदा इसको ज़्यादा शेयर करेगा, मैं उस बंदे का कवर लेटर रिव्यू भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, स्टॉकहोम में सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो आज काफ़ी सर्दी है बट धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी बेरेबल मौसम है। तो आज मैं जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा वो है कवर लेटर। कवर लेटर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब आप कहीं भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं या आप अप्लाई करते हैं किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर स्कॉलरशिप्स के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीवी जो है वो आपकी क्वालिफिकेशंस या जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं उनका जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू होती है। लेकिन कवर लेटर में आप डिटेल के साथ अपनी सीवी में जो आपने हाइलाइट्स बताई होती हैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बयान करते हैं। तो कवर लेटर जो है वो अच्छा अगर बना होगा तो ये आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अच्छा होने से मुराद ये है कि उसमें बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और फ्लो में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो ये सारी चीज़ें किस तरह आपने अरेंज करनी है और कैसा कंटेंट कवर लेटर के अंदर पुट करना है, मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, जब मैंने अपनी पीएचडी के बाद एप्लीकेशंस जो पुट करना शुरू की फॉर पोस्ट डॉक्टरल, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मैं जो है वो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे अच्छे कवर लेटर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो इस कवर लेटर की क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, ये कैसा था, तो मैं आपको अपना कवर लेटर डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अल्दो ये बड़ा आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन फिर भी जो है मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कवर लेटर है वो उसका स्ट्रक्चर जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले कवर लेटर के अंदर आप ऊपर टॉप के ऊपर हेडिंग लगाएं कि कवर लेटर है, उसको अंडरलाइन कर दें, बोल्ड कर दें। उसके बाद आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मेरी जो इस पोजीशन के साथ रेलिवेंस है वो किस वजह से है। जैसे अगर मैं कैटालिसिस का बंदा हूं और CO2 रिडक्शन पे काम करता हूं, तो मैं ऐसी पोजीशंस जो मेरे रेलिवेंट है उनके मुतालिक लिखता हूं कि मैं वेल एसिमिलेशन ऑफ माई प्रियोर रिसर्च एंड एजुकेशन विद दिस टॉपिक। तो ये आप जो है इस तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं जो कि रिलेट करता हो आपकी क्वालिफिकेशन को, आपके रिसर्च एक्सपीरियंस को विद दैट पोजीशन। उसके बाद व्यूअर्स जो है वो पहला पैराग्राफ जो है वो आपने क्या लिखना है, आपने पहले पैराग्राफ में लिखना है कि मेरी पीएचडी या मास्टर्स जो भी है आपका वो किस फील्ड के अंदर है ब्रीफली, और उसके बाद आपने बताना है कि आपने अपनी पीएचडी के अंदर या मास्टर्स के अंदर जो काम किया हुआ है वो क्या है। जैसे मास्टर स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उनका कवर लेटर का ये पैराग्राफ थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इसमें लिखेंगे कि उन्होंने फलां सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और साथ बताएंगे कि उन्होंने मास्टर्स के अंदर क्या रिसर्च की हुई है, उस रिसर्च टॉपिक के अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया है। और जो पीएचडी के लिए पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करेंगे उनका थोड़ा डिफरेंट होगा। वो बताएंगे कि अपनी पीएचडी में मेनली रिसर्च के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है, और जो उनकी पब्लिकेशंस हैं उनको भी आप वन बाय वन ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेरा पहला काम इससे रेलिवेंट था, पहले काम की मैंने एक्सटेंशन की है, और सेकंड काम जो मैंने प्रोड्यूस किया उसमें ये चीज़ें बेहतर थी पहले से, और थर्ड इसी तरह आप इन चीज़ों को बयान कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी इन वन पैराग्राफ। तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपने बताना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के बंदे हैं या कैटालिसिस के बंदे हैं, मटेरियल केमिस्ट्री में काम करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी करेक्टराइजेशंस यूज़ की हैं, और आप स्टार्ट करेंगे उन करेक्टराइजेशन से, उन टेक्निक्स से जिनके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है, और वो बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, वो एडवांस लेवल की टेक्निक्स हैं, उनको आपने पहले बताना है। और उसके बाद आप जो है वो शॉर्ट जो लेस रेलिवेंट जो है करेक्टराइजेशन टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में बता सकते हैं, और आपने ये भी बताना है कि उन करेक्टराइजेशन टेक्निक्स को आपने किस तरह अपनी रिसर्च के अंदर यूटिलाइज किया है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाते हैं कि आपने इन करेक्टराइजेशन टेक्निक्स के या स्किल्स के अलावा आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। जैसे मेरे केस में मैंने टीचिंग की हुई है, मैंने टीचिंग का एक्सपीरियंस डाला है। इसके बाद मैंने जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे काम किया हुआ है।
मैंने उन इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस डाला है, बट उनको मैंने रिलेट किया है कि मैं अपनी रिसर्च में उनको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एक जनरल इंजीनियरिंग की लैब कराई थी, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फैब्रिकेशन का एक्सपीरियंस है। तो उसमें मैंने रिलेट किया कि अगर मेरी लैब में कोई रिएक्टर डेवलपमेंट या कोई फैब्रिकेशन रिलेटेड काम होगा तो मैं उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, और इस तरह की एक्सपर्टीज़ यूज़ करके मैं कुछ चीज़ें डेवलप भी कर चुका हूँ। तो इस तरह मैंने एक्सपीरियंस को रिलेट किया है। और इसी तरह आप एजुकेशन का एक्सपीरियंस, जैसे आपने टीचिंग की हुई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि आप बता सकते हैं कि अपनी लैब में जो आपके जूनियर्स होंगे आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इन अ बेटर वे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस मौजूद है। और कुछ पोस्ट डॉक्स पोजीशन जो होती हैं या पीएचडी की जो पोजीशन, लाइक मैं स्वीडन में देखता हूँ कि जब ये लोग यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो पीएचडी स्टूडेंट कुछ कोर्स को टीच करने में हेल्प भी करते हैं, एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम करते हैं। तो ये आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपकी टीचिंग असिस्टेंट में और उस पोजीशन को लेने के अंदर। उसके बाद व्यूअर्स, आपका जो पैराग्राफ है उसमें आपने बताना है कि आपके पास और कौन सी स्किल है। ये जनरल स्किल्स हैं जो आपकी रिसर्च से हट के होंगी। जैसे आप बता सकते हैं कि आपकी लिटरेचर सर्वे स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपने कोई रिव्यू आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो आप उसको उसमें रिलेट कर सकते हैं। कोई आपने कंप्यूटर की एप्लीकेशंस या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर आपकी ग्रिप है, या कोई इस तरह की और एक्टिविटीज़ हैं, वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में लिखा था कि मेरा लिटरेचर सर्वे स्किल स्ट्रॉन्ग है, मैंने रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं। तो इसके अलावा जो है आप मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं एनर्जी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर रिलेट कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स देखें, जो आपकी पोस्ट डॉक या पीएचडी पोजीशन में एक और बड़ी चीज़ हेल्पफुल होती है, वो होती है आपकी कोलैबोरेशन। नो डाउट मास्टर्स के बाद आपकी इतनी अच्छी कोलैबोरेशन नहीं होती, क्योंकि आप एक्सपीरियंस के उस लेवल के ऊपर नहीं होते, बट फिर भी आपकी कोई ना कोई कोलैबोरेशन तो होती है। जैसे आप बता सकते हैं कि आप अपने मास्टर्स के सुपरवाइजर के साथ भी काम करेंगे। जब आप पीएचडी में आएंगे आप कुछ उसकी हेल्प लेंगे, कुछ वो जो है आपको रिसर्च को किस तरह हेल्प कर सकते हैं, या पोस्ट डॉक्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने पीएचडी के सुपरवाइजर, आप मास्टर्स के जो सुपरवाइजर हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, और वहाँ पर जो कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, क्योंकि कोलैबोरेशन स्पेशली यूरोप के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो आपने कोलैबोरेशंस के बारे में यहाँ पर लाजमी लिखना है। अगर हो सके तो अपनी लैब्स के लिंक्स भी आप शेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पे कोई काम कर रहे हैं तो वो लिखेंगे कि आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, स्पेशली रिसर्च रेलिवेंट काम लिखें। अदरवाइज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आप अपना एक्सपीरियंस कहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना ब्रीफली बता सकते हैं कि एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एट दिस यूनिवर्सिटी ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंडिंग पैराग्राफ है, वो आपका क्या होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन योर होल कवर लेटर, कि आपकी एम्बिशंस क्या हैं, आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। तो उस पैराग्राफ में डिटेल्ड आप एक तरह का अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिसर्च प्रपोजल की देंगे कि मैं यहाँ पर आपके ग्रुप में आकर ये काम करना चाहता हूँ, और आपके ग्रुप में ये फैसिलिटीज़, ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है, मैं ये एक्सपर्टीज़ लेके आऊँगा, और मेरे कोलैबोरेटर्स जो हैं उनके पास ये एक्सपर्टीज़ हैं, और इन सब को मैं मर्ज करके जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो मैं ये अचीव करूँगा। यानी आप बताएंगे कि आपने यहाँ पर आकर क्या रिसर्च करनी है, और उसके बाद आप एक शॉर्ट सी 2-3 लाइन का एंडिंग पैराग्राफ लिखेंगे। उसमें आप बताएंगे कि मैं होप करता हूँ कि इस कवर लेटर को पढ़ने के बाद मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपको मालूम हो चुकी होंगी कि मैं इस पोजीशन के अकॉर्डिंग वेल मैच्ड कैंडिडेट हूँ। तो आई एम होपफुल कि मैं रिस्पॉन्स यहाँ से हासिल करूँगा। उसके बाद एंड के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, अपनी पोजीशन जो डेजिग्नेशन है वो लिखना है, और अगर हो सके तो उसको आपने साइन भी करना है। और व्यूअर्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चाहूँ कि आपका जो कवर लेटर है, आई इन माय एक्सपीरियंस ये 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हो जाएगा तो जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि इनको पढ़ सकें। बट जिस तरह मैंने आपको बताया, इस सीक्वेंस में अगर आप कवर लेटर बनाएंगे तो ये वेल कनेक्टेड भी होगा, अच्छी इंग्लिश इस्तेमाल करें और अच्छा कंटेंट इसके अंदर डालें, तो डेफिनेटली जो है वो आपके कवर लेटर को वैल्यू मिलेगी। ये तो था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माय कवर लेटर कि मेरा कवर लेटर कैसा था। तो व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक पहुंचे, लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें।
और जो बंदा इसको ज़्यादा शेयर करेगा मैं उस बंदे का कवर लेटर रिव्यू भी करूँगा।